पिछले साल कोरोना इन्फेक्शन की वजह से हिंदुस्तान की बाकी रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन था। कोरोना से पहले आइन से दफ़ा 370 की मनसूखी, दहाइयों से चल रहे नामसाइद हालात और तशद्दुद की वजह से लॉकडाउन जैसी सूरत हाल पैदा हुई थी। मुसलसल हालात ख़राब होने की वजह से पूरी रियासत में आबादी के बेशतर हिस्से का जहनी सेहत मुतासर हुआ है और लोग डिप्रेशन के शिकार हुए हैं। ऐसे में रियासत के कोने कोने से नौजवानों की शमूलियत खेलों में बढ़ रही है और ये खेलों का जज्बा नौजवानों को तनाव से निकलने में मदद दे रहा है। मैं बशारत आपको हफ्तावार शो आवाज़ हो बुलंद में खुशामदीद कहता हूँ। क्रिकेट वादी में एक मशहूर खेल है। हाल ही में बहुत से खिलाड़ियों ने IPL जैसे बड़े यूनिट्स में हिस्सा लिया है और अपनी अलग पहचान बनाई है। क्रिकेट के अलावा कश्मीरी नौजवान फुटबॉल, जूडो, ताइक्वांडो और एथलेटिक्स में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। खालिदा जबी पुणे शहर में स्पोर्ट सेंसेशन बन गई है। जबी ने कई चैंपियनशिप में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की है। पुणे में खेलों की सरगर्मियों में नौजवानों की दिलचस्पी मुसलसल बढ़ रही है। ताइक्वांडो खेल के एक अलग सी खुशी महसूस होती है, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करो, जो भी करो, लेकिन उसमें बंदा फिट रहता है। लेकिन ताइक्वांडो का ये है कि ताइक्वांडो को सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स को जो है सेल्फ डिफेंस अपनी जो है वो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ये जो ताइक्वांडो, ये जो मार्शल आर्ट है, इसमें हम गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया जाता है। मैं भी एक मुस्लिम हूँ और मुझे मेरी फैमिली ने फुल अलो किया था ये खेलने के लिए। कदीम ज़माने से ही खेल कूद जहनी सेहत और तनाव को कम करने का एक अहम ज़रिया समझा जाता है। खेल लोगों को मुत्तहिद करने, सरहदी कशीदगी को कम करने, बाहमी एहतराम और समाजी शमूलियत को फ़रोग देने में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। पांपोर के इरफान अहमद आँखों से मुसलसल खून बहने की वजह से अपनी बीनाई खो बैठे। इरफान ने अपनी माजूरी को अपनी ताकत में बदल दिया। वो अब एक बैनुल अक़वामी क्रिकेटर है और इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करते हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके साथ साथ मैं एक ब्लाइंड क्रिकेटर भी हूँ। मेरे पास वो अल्लाह ताला का एक स्पेशल चीज़ है जिसको मैं ब्लाइंडनेस मानता हूँ या जिसको लोग ब्लाइंडनेस कहते हैं। 2014 में जब मैं देहरादून गया तो वहाँ से मैंने एक कोर्स किया, एडजस्टमेंट फॉर द ब्लाइंडनेस। मैं अपनी जो मेरे पास जो एक गिफ्ट है उसको मैं एज अ गिफ्ट कैसे यूज़ कर पाऊँ। तो फिर मैंने वहीं से मैंने क्रिकेट के लिए ट्रायल्स दे दिए और अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल में सिलेक्शन हुई। बेनिफिट ये भी है कि आप अपनी डिसेबिलिटी को इग्नोर कर पा रहे हैं, क्योंकि आप अगर आप ग्राउंड में खेल रहे हैं, आपके पास इंडिया की जर्सी है, लोग आपको देख रहे हैं, तो आप अपनी जो डिसेबिलिटी वो भूल जाते हैं। ज़हनी और जिस्मानी सेहत एक बेहतर माशरे की तामीर में मुआविन है। गुज़श्ता 2 दहाइयों से जम्मू कश्मीर के नौजवान मुसलसल कशीदगी और खौफनाक हालात की फ़िज़ा का सामना कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में खेलों की तरफ रुझान मनफी सोच से बाहर निकलने में मदद करता है। पावर लिफ्टिंग में जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा के 3 नौजवानों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मुदस्सिर वानी और बासित हामिद ने भारत में 45वीं नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सोने के तमगे और जूनियर ज़ुमरे में चांदी का तमगा जीता। मैंने जिम स्टार्ट किया था 6th क्लास से। तो साथ में जब मैंने स्टार्ट किया था 6th क्लास से, ड्यू टू टाइम मुझे जब लगा बॉडी में मेरे अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे तो मैंने कंटिन्यू किया। मैं नेशनल गया, उसमें भी मैंने अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। तो मैंने इसमें लगन देखी, इसमें एक डेडिकेशन देखी, मैंने कुछ आगे करने की एक पैशन देखा मैंने, तो मैंने इसको पकड़ा, अच्छे से पकड़ा मैंने, और ये भी खरा उतर गया अपनी जगह, अपनी मेहनत में। रिवायती खेलों के अलावा नौजवान दीगर खेलों में महारत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बडगाम का एक नौजवान सईद फरहान अली कश्मीर में घुड़सवारी को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने हाल ही में कश्मीर में एक रेसिंग यूनिट का एहतमाम किया। वो अपने इलाके के बहुत से लोगों के लिए एक मिसाल बन गया है। नौजवान खेलों में अपना नाम रोशन कर सकते हैं जब उन्हें आला साथी सहूलियत मैसर हों। नौजवानों के रुझान को बरकरार रखने के लिए खेलों में कैरियर के इम्कानात को भी खोलना होगा ताकि लोग खेलों की तरफ अपनी दिलचस्पी बढ़ाएं और बेहतर माशरे की तामीर में अपना किरदार अदा कर सकें। जब मैं छोटा था तो माई फादर यूज्ड टू राइड हॉर्स
तो मैं वो पत गसान तमिस जब मैंने बहुत सारी राइडिंग्स की यहाँ लोकली में, इवन मैं गुलमर्ग भी जाता था राइडिंग के लिए अपना घोड़ा लेके। फिर मैं फर्दर स्टडी इंजीनियरिंग करने के लिए पंजाब गया और पंजाब में बहुत सारे स्टड फार्म्स में मैं गया और वहाँ स्टड फार्म्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें गेन की, हॉर्सेस के रिलेटेड, क्वालिटीज़ के रिलेटेड। वीकेंड पे हम राइडिंग करते हैं, लॉन्ग राइडर्स जाते हैं 2, 4, 5 किलोमीटर। कंपटीशन में लोग आ गए इस साल। अब मेरे जितने भी दोस्त हैं उन्होंने भी लाए बाहर से, तो उससे कंपटीशन बढ़ता है। जब एक ही चीज़ होगी यहाँ पे अवेलेबल तो उसमें क्या रेस करना। जब बहुत सारी वैराइटीज़ में होती है तब कंपटीशन होता है। नौजवानों को अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करने का मौका फराहम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स ऑफिस शोपियान ने एक स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद किया। बड़ी तादाद में नौजवान लड़कियों ने इस तकरीब में हिस्सा लिया और इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम की मांग की। कि हम 2 साल से घर बैठे थे और ऑनलाइन क्लास वगैरह चल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती और फिज़िकली हम कुछ करते नहीं थे, बाहर नहीं जाते थे। तो 2 साल के बाद हुआ है, तो इससे हमें मेंटल के साथ फिज़िकल फिटनेस भी मिल रही है और ज़्यादा एनर्जी इससे आ रही। फैसिलिटीज़ है लेकिन जितनी हमें होनी चाहिए उतनी नहीं है। आउटडोर गेम्स के लिए हमें यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे स्टेडियम है, लेकिन इंडोर गेम्स के लिए नहीं है। क्यों इंडोर गेम्स के लिए अलग क्यों होना चाहिए? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हवा तेज़ होती है, जैसे कि अभी है, तो हम बैडमिंटन नहीं खेल सकते। उसकी वजह से जो शटल कॉक होता है वो इधर उधर हो जाता है, इसीलिए हमें उसके लिए स्टेडियम अलग होना चाहिए। मैंने ऐसे कई नौजवानों की मदद करवाकर जो बोलने और सुनने की सलाहियत खो चुके थे, डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स ऑफिसर से मिलकर ऐसे खिलाड़ियों में खेलों का सामान तकसीम करवाया। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि खेल कूद सेहत को बेहतर बनाता है और जिस्मानी तवानाई को मस्बत सिमत में मुंतकिल करने की तरगीब देता है। खेलों में बेहतर मौक़े से इलाके के लोगों की खेलों की तरफ दिलचस्पी बढ़ेगी और नौजवान हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर अपनी खेलों की सलाहियतों को दिखाकर एक नया बाब लिख सकते हैं। कारोकाट ज़िला शोपियान से ताल्लुक़ रखने वाले डेफ एंड म्यूट एसोसिएशन से वाबस्ता अफराद खेल कूद में हिस्सा न लेने और एडमिनिस्ट्रेशन से किसी किस्म की मदद ना मिलने पर ज़िला इंतज़ामिया से नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। इस मसले को हमने डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स ऑफिसर की नोटिस में लाया और जानने की कोशिश की कि क्या वजह है कि ऐसे अफराद बाकी ज़िलों के मुकाबले में नज़रअंदाज किए जाते हैं। इन अफराद के मुतालिबात को जेन्युइन बताकर डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस सपोर्ट्स ऑफिसर ने हमारी मुलाकात के 2 दिन बाद इन अफराद को अपने ऑफिस बुलाकर कुछ खेल कूद का सामान फराहम किया और ऐसे अफराद से वाबस्ता लोगों के टूर्नामेंट के इनेकाद करने का भी ऐलान किया। कश्मीर अनहर्ट्स को जब हमने बताया हमारा मसला क्या है, तो उन्होंने हमारी बात आला हुकाम तक पहुंचाई। वहां गुरमीत सिंह दत्ता साहब जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, उसने फिर हमें बुलाया और हमारी बात सुन ली और जो भी लड़के हैं हमने उनको लिस्ट दे दिया। उसके बाद उसने कुछ किट, कुछ सामान, बैट बॉल वगैरह इन डेफ एंड डम लड़कों को दे दिया। सबसे पहले बशार साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो कि आज आप हमें मिले, आमने सामने आपने हमें डायरेक्ट बात की। जहां तक उनका जो वो चाहते हैं, उनका जो डेफ एंड डम जो है लोग बच्चे हमारे हैं, उनका गिला जो है, उनकी जो बात है कहीं हद से सही है। आपके ही आज ज़रिए हम इनको दावत देंगे, हम इनको कहेंगे कि आप आ जाओ। हम इनका भी बीच में कहीं टाइम निकालेंगे, इनका भी फिक्चर बनाएंगे, हम इनको मैच हम अच्छी तरफ खिलवाएंगे। ये क्रिकेट खेलें, ये वॉलीबॉल खेलें, जो भी ये गेम्स में इंटरेस्ट रखते हैं हम इनको पूरी सपोर्टिंग करेंगे। खेलों की बुनियादी सहूलियात और आलमी मयार की तरबियती सहूलियात फराहम करके इलाके में खेलों की सलाहियतों को परवान चढ़ाया जा सकता है। इस किस्त में दिखाए जाने वाले वीडियोस की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगली किस्त में हम ऐसे नए मसाइल और ऐसी कुछ कहानियों से आपको रूबरू करवाएंगे जो वाकई में तब्दीली लेकर आए। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।